आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है मुक्ति भाव शुद्धि में। सबसे पहले देखिए कि मुक्ति क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता है। देखिए, हम इस जीवन में जो जी रहे हैं, मैं बात मानव जीवन की कर रहा हूँ, क्योंकि मुक्ति जो 84 लाख जीवा योनि के मानव योनि के अतिरिक्त जो है, एक ही जन्म के अंदर या अपने उस जन्म में वो कभी भी मुक्ति नहीं जा सकते। मुक्ति जाने वाली जो योनि है केवल मानव है, वह उसके पास ही मुक्ति जाने का परमिट है, पट्टा है, उसके पास में पास है। तो देखिए, हम 7.8 अरब की जो विश्व की जनसंख्या है, और ये जनसंख्या जो है केवल जो है हमारे इस पृथ्वी पर ही है, क्योंकि जीवन है केवल इस कुदरत इस पृथ्वी पर ही है। इस पृथ्वी के बाहर जो तत्व है वह तत्व है अलोक। ये जो हम जिसमें रहते हैं वह लोक है, लोक में ही जीवन है। लोक के बाहर अलोक है, वहाँ पर कोई जीवन नहीं है। यानी जो मनुष्य का जीवन या समस्त 84 लाख जीवा योनि, हम यहीं पृथ्वी के अंदर ही अपना जीवन यापन करते हैं। लोग अभी जो है वो चंद्रमा पर गए हैं और बताते हैं कि चंद्रमा पर जीवन की संभावना अभी प्रूव नहीं हुआ है। मंगल ग्रह में जीवन की संभावना बताई जाती है, लेकिन अभी प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों जगह ऑक्सीजन है या नहीं है ये बात अभी प्रूव नहीं हुई है। तो हम कितने भाग्यशाली है कि हम इस पृथ्वी के ऊपर बार बार जन्म लेते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हमारा जन्म जो है वो मनुष्य गति के अंदर हुआ है। ये सबसे बड़ी भाग्यशाली गति है, क्योंकि देखिए, जो वैदिक परंपरा कहती है कि 8 भाव तक रेगुलर सुकृत करो तो 9वां भाव मनुष्य मिलता है, और इसमें आपने कोई कोताही बरत दी तो आपको जो है 99 भाव के बाद में मनुष्य जीवन मिलेगा। और उस 99 भाव में भी किसी जन्म के अंदर आपने कोई गड़बड़ कर दी, आपने सम्यक पालन नहीं किया, तो 999 भाव के बाद मनुष्य मिलेगा। अब आप खुद अंकन करो कि मनुष्य जीवन को पाना कितना भाग्य की बात है, कितना पुण्योदय की बात है। जिसको मनुष्य जीवन मिलता है वो सबसे ज़्यादा पुण्योदय की बात होती है। तो हमको चरम पुण्योदय मिला है मनुष्य जन्म के कारण। तो देखिए, हम मनुष्य तो हो गए और यहाँ पर हम जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमारे मनुष्य जीवन के अंदर क्या है कि हम पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है। तो हम क्या सोचते हैं कि इस सुख दुख के पलड़े को, इस धूप छांव को हमें नहीं चाहिए, हमको तो शाश्वत सुख चाहिए कि कभी दुख आए ही नहीं है। समस्त प्राणियों में हर प्राणी जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है, और हर प्राणी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। दुख तो हो जाता है क्योंकि वो कर्मों के अधीन है, उसका संचालन कुदरत के हाथ में, वो हम उसमें स्वतंत्र नहीं हैं। उसकी सुख दुख देने वाली क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय कुदरत है। सारा संचालन कुदरत के अधीन होता है।
और कुदरत के लिए कहा गया है कि रंगमंच यह जगत है और कर्म खिलावन हार और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। हमारा जो चेतन है ये तो खेल खेलने वाला, ये तो कठपुतली है, लेकिन इसको खेल खिलाने वाला जो डोरा जिसके हाथ में है, उसके नियंत्रण उसके हाथ में है। तो हम जो जीवन जी रहे हैं हम तो कठपुतली है। वी आर द गेस्ट, वी आर द यूजर एंड वी आर द सफरर ऑफ द नेचर। हम नेचर के मालिक नहीं हैं, हम तो सफरर हैं। इसीलिए जो है हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जीवन सुख दुख के पलड़े में झूलता रहता है, तो हम सोचते हैं कब इस सुख दुख का अंत करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। और शाश्वत सुख कोई एक जन्म में नहीं मिल सकता है, पर नींव जरूर लग सकती है। तो हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, हम शाश्वत सुख की नींव लगाते हैं, यानी आपका दृष्टि परिवर्तन करते हैं। हम आपका सृष्टि परिवर्तन नहीं करते, हमारा विषय नहीं है। सृष्टि परिवर्तन का अर्थ होता है किसी के धर्म को बदलना, किसी के मन वचन काया को शुद्ध करना, किसी की भाषा बदलना, किसी को जो है कंचन कामिनी छुड़ाना, किसी को सन्यासी बनाना, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो भीतर जो हमारी दृष्टि है, भीतर जो हमारी आर्ट ऑफ द विजन है, उसको जो है वो सही करना हमारा विषय है। और क्योंकि उसके सही होने से हमारा बहुत कैरियर शुद्ध हो जाता है और सारा कुछ मानसिक रूप में आ जाता है, बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है। और जो मानसिकता को प्राप्त हो जाता है तो बहुत सरल विषय होता है, क्योंकि बाहर के अंदर जब हम इतने बड़े क्रियाकांड करते हैं, ज्योतिष कहते हैं ये लाओ वो लाओ, उसकी पूजा करो, उसकी आराधना करो। तांत्रिक लोग कहते हैं कि वो गंदी क्रियाएं करते हैं, मैली क्रियाएं करते हैं। और जो हमारे साधु महात्मा कहते हैं कि आप जो 1 करो 8 करो, सिद्धि तप करो, आप जो है मांस खमन करो, आप इतनी भारी तपस्या करो, यानी मन वचन काया का शुद्धिकरण की बात करते हैं। पर वो हमारा विषय नहीं है, कि वो तो पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है। हमारा जो विषय है वो दृष्टि विज्ञान है, शुद्ध भावों से जुड़ा हुआ है। यानी हमारा विषय है मुक्ति भाव शुद्धि में है, शाश्वत सुख की नींव है, वो भाव शुद्धि से मिलती है। तो 3 तरह के भाव होते हैं, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। जो अशुभ और शुभ भाव है उनका संबंध मन वचन काया की क्रिया से होता है कि अगर मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करो तो शुभ भाव है, अशुभ प्रवृत्ति करो तो अशुभ भाव है। अशुभ भाव का परिणाम जो है नरक गति, तिर्यंच गति, यानी दुख का जो है अंबार लगाना है। और शुभ भावों का अर्थ होता है कि आपको मनुष्य गति या देव गति का प्राप्त होना, यानी अच्छी गति मिलनी, आराम मिलना, पुण्य मिलना, ये विषय रहता है। लेकिन हमारा जो दृष्टि विज्ञान है वो पुण्य पाप से ऊपर है, वो शुद्ध भावों का है, क्योंकि हमारे इस दृष्टि विज्ञान के केंद्र के अंदर आत्मा है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आखिर हम इतनी मुक्ति की बात करते हैं तो मुक्ति जाने वाला कौन है? आखिर मुक्ति क्या है? क्या मुक्ति मेरा शरीर जाएगा? क्या मुक्ति मेरा बंगला जाएगा? क्या मुक्ति मेरी धन दौलत जाएगी? क्या मुक्ति मेरी पद प्रतिष्ठा जाएगी? तो आप सभी जानते हो कि ये परिधि पे रहने वाली समस्त चीज़ें जड़ है। एक आत्मा को छोड़ करके इस पूरे ब्रह्मांड में सारा जड़ तत्व है, और जड़ तत्व तो असंख्य अनंत है। और उसकी तुलना में आत्मा यानी जीवित प्राणी 84 लाख जीवित प्राणियों की संख्या बहुत कम है। लेकिन जड़ और चेतन दोनों शाश्वत है। चेतन तो हमारा आत्मा है, वो चेतनामय असंख्य परमाणुओं के पिंड को आत्मा चेतना कहते हैं।
और जो है वो जड़ का भी सूक्ष्मतम रूप होता है, वह भी शुद्ध है, शाश्वत है। भगवान महावीर ने कहा कि जो परमाणु हैं, आजकल के वैज्ञानिक लोग हैं परमाणु को बोलते हैं, वो कहते हैं परमाणुओं के हम टुकड़े करते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ग्लूकॉन, और अभी उन्होंने जो है गॉड पार्टिकल, बोसोन वगैरह निकाला, लेकिन वो सब अणु है, अणु के टुकड़े होते और होते रहेंगे। वो तो जो है वो दूरबीन से दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान ने जो परमाणु बताया है वो किसी विज्ञान की दूरबीन से दिखाई नहीं देता है। वो जो है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव है और नॉन डिविजिबल है। वो तो जो है केवल जो प्रत्यक्ष ज्ञानी, यानी कि जो है वो अवधि ज्ञानी, मन प्रज्ञानी और केवल ज्ञानी देख पाता है, तो वो विशुद्ध रूप परमाणु होता है, जिसके टुकड़े नॉन डिविजिबल, नॉन डिस्ट्रक्टिबल, भले वो मूल रूप में शुद्ध होता है, लेकिन वो एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ मिलता है तो द्विपरमाणु हो जाता है, चतुपरमाणु हो जाता है, असंख्य परमाणुओं को अणु होता है। सारी दुनिया जब हमको जो दिखाई देती है कि जैसे पटरी है और जैसे बड़े बड़े मकान हैं, अट्टालिकाएं हैं, ये जो सारा संसार खुली आंखों से दिखाई देता है, ये अष्ट स्पर्शी परमाणुओं से अणु और अणुओं से बना हुआ है, तो वो भी शाश्वत है परमाणु। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि मुक्ति में जाने वाला चेतन तत्व है, जड़ तत्व तो साध्य है और साधन है, और साध्य है हमारा चेतन तत्व है, यानी मुक्ति में जाएगा वो चेतन तत्व है, और उसका साधन है वो जड़ तत्व। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी घर में कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, मान लो घर के अंदर 10 बच्चे होते हैं, तो एक आध बच्चा आईएएस ऑफिसर बना, उसके पेरेंट्स हैं, वो साधन है, और वो आईएएस बना वो साध्य है। 10 के 10 बच्चे आईएएस थोड़े ही बनते हैं, सभी उसके जो सहायक साधन हैं, साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधन का होना भी जरूरी है, यानी कि आईएएस बनना ये हमारा शुद्ध साध्य है, और उस आईएएस को बनाने के लिए टफ कंपटीशन के लिए उसके सहयोग करने वाला, उसको हेल्थ परमिट कराने वाला, अच्छा भोजन देने वाला, समय समय पर जो है उसको रेस्ट कराने वाला, डॉक्टर को बताने वाला, डिस्टर्ब नहीं करने वाला, एकांत में रखने वाले उसके पेरेंट्स, भाई बंधु जो भी घर में रहते हैं, वो सारे साधन होते हैं। तो साध्य और साधन का जोड़ा है, साध्य के बिना साधन अधूरा है और साधन के बिना साध्य अधूरा है। दोनों मिलकर के ही वो गंतव्य को, लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। तो हम बात करते हैं कि एब्सोल्यूट मुक्ति में जाने वाला जो है वो हमारा चेतन तत्व है, और अभी चेतन तत्व के साथ में सहायक कहो, साधन कहो, वो हमारा जड़ तत्व है। कार्बन शरीर के रूप के अंदर वो आत्मा के साथ में फेविकॉल की तरह जो है वो जुड़ा हुआ है, और वो फेविकॉल कैसे जुड़ा हुआ, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे एक हाथ में फिनिश की गई लकड़ी है और दूसरे हाथ के अंदर सनमाइका है। मैं अब लकड़ी और सनमाइकों को जोड़ करके डेकोरेटिव फर्नीचर बनाना चाहता हूँ, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मुझे लकड़ी के ऊपर फेविकॉल लगाना पड़ेगा, और फेविकॉल के ऊपर सनमाइका रख कर के उस पर दाब दे करके और 12 घंटे 24 घंटे जोड़ा छोड़ दिया जाएगा। तब जब वो सनमाइका पूरी चिपक जाएगी दबाव के कारण, तब वो सारा फर्नीचर बन जाएगा। तो ऐसे वो एक मेघ जो हुए हमारा कार्बन शरीर और मूल स्वरूप की आत्मा, द्रव्य आत्मा, जो मुक्ति में लाने के सहायक है बिल्कुल, जो कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का ध्यान है, जो ज्ञान दर्शन वाला है, जिसका लक्षण वो सच्चिदानंद है।
सच्चिदानंद का मतलब सत्य, चित्त और आनंद। सत का मतलब वो अविनाशी है और चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है और आनंद उसका लक्षण है। ऐसा हमारा आत्मा यही मुक्त होता है। मुक्त कब होता है कि इसके साथ में जितनी कार्बन शरीर की अशुद्धि यानी जो अज्ञानता है, जो राग द्वेष है, जो मोह का संसार है और जो क्रोध मान माया लोभ कर्म रज है, जो कि आपका जो है लिंग शरीर कॉजल बॉडी कार्बन शरीर है, वो सारी धुलाई हो जाती, जीरो हो जाता है। एक भी परमाणु जड़ का आत्मा के संपर्क में नहीं रहता है। आत्मा एक क्षण भी शरीर में नहीं ठहरती, वो सीधी सिद्ध शिला में जाकर के 14वें गुणस्थान में ली बोले जब पहले जो है वो काय योग जाता है और उसके बाद में वचन योग जाता है, नहीं पहले मनोयोग जाता है, वचन योग जाता है और फिर काय योग में 2/3 अवगाना जो है वो ऐसा रूपक कहा जाता है, शरीरी होता है। पर बताते हैं कि सारे जो दीपक की तरह जो है वो चेतन आत्माएं जो मुक्ति में विराजमान है, वो शाश्वत सुख को प्राप्ति हो जाती है। तो उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भाव सहारा है हमारा। उसके लिए मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति या त्याग की प्रवृत्ति वो सहायक नहीं है। देखिए, अब जो मन वचन काया की प्रवृत्ति से जुड़ी हुई एक्टिविटी और एक चेतन तत्व से जुड़ी हुई एक्टिविटी वो है हमारा भाव। और मन वचन काया प्योरली जो है वो हमारी कुदरत के ऊपर आधारित है और कुदरत ही उसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है, इसीलिए इसमें स्वतंत्रता नहीं है। ये मैकेनिकल पार्ट है, जो मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है, जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, इसके ऊपर हमारी कोई भी आज़ादी नहीं है। हमको एक अतिरिक्त सांस लेने की भी आज़ादी नहीं है। लेकिन हमारा जो भाव पक्ष है यानी कि जो हमारी आत्मा की शक्ति है उसमें हम स्वतंत्र है, उसके अंदर हमारे कोई तरह का कानून नहीं चलता है, उसके हम मालिक हैं और वो हमारी जो आत्मा है वो ही सब कुछ करने वाली आत्मा होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं मुक्ति भावों में है, मुक्ति त्याग में नहीं है। मुक्ति मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति में नहीं है। मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति तो पुण्य से जुड़ी हुई है, अशुभ प्रवृत्ति पाप से जुड़ी हुई है। लेकिन जो है हमारे भाव है शुद्ध भाव। अशुभ भाव की बात नहीं कर रहा हूँ। अशुभ भाव के अंदर तो फिर वो जो है हमारा चार्जिंग होता रहेगा, जो चलता रहता है। जो शुद्ध भाव है, शुद्ध भाव का अर्थ हुआ कि आत्मचिंतन करना, जड़ का चिंतन नहीं करना, चेतन का चिंतन करना। जड़ के चिंतन करने पर शुभ और अशुभ भाव होते हैं और चेतन का चिंतन करने पर शुद्ध भाव होते हैं। और इन शुद्ध भावों के अंदर जो पुण्य का बंध होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक होता है, वो हमारे को गतियों में नहीं घुमाता है। जड़ का जो चिंतन है, मन वचन काया जड़ है और जड़ से जुड़ी कोई प्रवृत्ति, कोई भी चिंतन है वो तो जो है पुण्य पाप से अशुभ है। वो जो पाप से और शुभ है पुण्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन आत्मा का जो चिंतन है वो शुद्ध भावों से जुड़ा हुआ, वो चेतन से जुड़ा हुआ है। तो हम आपको क्या कहना चाहते हैं कि दो पाले बन गए, दो विभाग बन गए, चेतन का विभाग और जड़ का विभाग। जड़ का विभाग है वो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और अवस्था कहते ही वह विनाशी हो गई। हर अवस्था विनाशी होती है, टेम्परेरी होती है, आने वाली होती है, जाने वाली होती है, नाशवान होती है, जड़ होती है, स्थायी नहीं होती है, आयाराम होती है, गयाराम होती है। तो ये सारा टेम्परेरी फेज है। और यूँ भी देखें, आज मैं सोहन राज हूँ, तो ऐसे सोहन राज तो असंख्य बार बने और बनते रहेंगे जब तक कि मुक्ति की अवस्था नहीं आएगी। लेकिन
अगर इस मनुष्य हम जन्म जन्मांतर के अंदर हमने जो दृष्टि विज्ञान को प्राप्त नहीं किया, हमने जो है मुक्ति की नींव नहीं लगाई, तो इस जन्म में तो कम से कम नींव लगावें। देखिए, हम कोई भी प्लॉट लेते हैं और प्लॉट का जो है कंटूरिंग करा करके उसके बाद में नींव खुदवा करके नक्शे के अनुसार और नींव भरवा करके और हम जो है वो ऊपर तक आ जाते हैं। तो वो जो है ऊपर तक आने के बाद के अंदर हमको विश्वास हो जाता है कि हमारा ढांचा जो है वो ऊपर तक आ गया, तो मकान जरूर बनेगा, क्योंकि उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो दीवारों को ही खड़ा करना है। लेकिन केवल प्लॉट है, नक्शा नहीं बना, नींव नहीं भरी, तो आप कैसे कह सकते हो? नींव भी आजकल ऐसी भरी जाती है कि 5 रूफ, 10 रूफ, 50 रूफ, तो उसके लिए जो है वो अर्थक्वेक प्रूफ होती है, विंड प्रूफ होती है वगैरह, सब तरीके से उसकी जो है वो बहुत अच्छा सरिया डाल करके संख्या में नींव को मजबूत किया जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो मोक्ष की नींव है, अगर हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं तो मोक्ष की नींव लग जाती है। और वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है हमको मन वचन काया में कहीं ढूंढना नहीं है, वो तो हमारे भीतर जो दिमाग है, जो आर्ट ऑफ द विजन है, जो दृष्टि विज्ञान है, उसके अंदर केवल फिट करना है, उसके अंदर ही केवल चिंतन करना है। और जब वो चिंतन करके उसमें फिट हो जाता है तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन फिट हो गया। जो सम्यक ज्ञान है वो ज्ञानावरणीय कर्म को डाइल्यूट करता है, सम्यक दर्शन है वो दर्शनावरणीय कर्म को डाइल्यूट करता है। और हमारा जब हम अंतरात्मा बनते हैं, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के पहले जो है वो मोहनीय कर्म जो है उसको डाइल्यूट करते हैं, वो अकर्ता भाव से होता है, वो नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप से होता है, वो निमित्त भाव से होता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो मुक्ति है वो भावों के द्वारा होती है। मुक्ति के अंदर शुद्ध भावों को किया जाता है, और शुद्ध भाव हमारी चेतना से जुड़े हुए हैं। तो 2 पाले हो गए, एक जड़ का पाला और चेतन का पाला। जड़ का पाला साधन है और चेतन का पाला साध्य है, क्योंकि चेतन ही मुक्ति को जाता है और यही सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनता है। और इन दोनों को जो अगर विभाग बनावे तो जो हमारा जड़ का पाला है वो हमारा व्यवहार जगत है, और चेतन जो है हमारा निश्चय जगत है। ऐसे पाले भी बन गए। और ये चेतन जगत जो है हमारा भुगतान का जगत है, ये परिणाम का जगत है, ये हम पीछे से लेकर के आए हैं। और ये हमारा जो है वो डेबिट है, क्रेडिट है, सेवा देना होता है, लेना होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर जैसा जैसा हमारा उदय प्रारब्ध होता है, तो कितने जीवन के अंदर अप डाउन आते हैं। कभी हमारे पुण्य का उदय होता है, कभी हमारे पाप का उदय होता है। पुण्य का उदय होता है तो हमको पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, धन मिलता है, दौलत मिलता है, अच्छी संतान मिलती है और अच्छी पत्नी मिलती है। और जब पाप का उदय होता है उसके विपरीत, तब हमें दुख मिलता है और हमारे को नुकसान पहुंचता है, हमारी पद प्रतिष्ठा गायब हो जाती है और हमको लोग घृणा की निगाह से देखते हैं। ये हमारे जीवन में चलता रहता है। तो जन्म से मृत्यु तक जीवन पर्यंत जो है हमने जब उसको कुदरती रचना मान लिया, तो दृष्टि विज्ञान के अंतर्गत उसको जीवन पर्यंत फॉलो करते रहो कि मन वचन काया कुदरती रचना है। तो इसको हमने जब जो हमारे दिमाग के अंदर फिट कर दिया, तो फिर जो कुदरती रचना को मानते मानते सम्यक तप हो गया। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तो हमारे भीतर फिट हो गया। और जो है मन वचन काया की हर प्रवृत्ति को कुदरती रचना मानते रहे, जानते रहे, पहचानते रहे, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि धीरे धीरे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन
उसके जरिए जो हमारा ये सम्यक तप है वो विकसित होते होते हमको सम्यक चारित्र, यानी सम्यक चारित्र क्या है, हमारे को अपने प्रभु भगवान ईश्वर हमारे अस्तित्व की पहचान होती है, उससे हमारा मिलाप होता है, उससे हमारा इंट्रोडक्शन होता है। तो देखिए, जब हमारे को ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन मिलता है तो उस समय के अंदर हमको प्रीति, जागृति और अनुभव, ये तीन बड़े बड़े हमको जो है आयाम मिलते हैं, तीन बड़े बड़े हमको जो है फोल्डर मिलते हैं। तो प्रीति का अर्थ क्या होता है कि हमारे भीतर जो है ये भावना बिठा दी जाती है, आर्ट ऑफ दी विजन में, केंद्र में ये बात बिठाती जाती है कि तुम तो मन वचन काय से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हो, ये बात बिठा दी जाती है। और फिर इसका रेगुलर काम होना सम्यक तप है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है हमारे भाव शुद्धि से मुक्ति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द होए, सबके प्रति मंगल भावना। ओम हर। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।